हेलो बच्चों, आज हम करेंगे टाइप नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 का 5 चल रहा है हमारा। ठीक है, टाइप नंबर 6 के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप देखोगे कि जैसे क्वेश्चन है हमारा, शो करना है कि A1 A2 AN फॉर्म एन एपी, ये शो करना है आपको। ये एपी बना रहा है कब? जब ए एन गिवन दैट, ठीक है, जब दिया है ए एन इक्वल टू 3+4। ये एन के फॉर्म में क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें ये शो करना है कि इससे जो A1 A2 A3 A4 A5 जो निकलेगा वो एपी में होंगे। अब देखो, एपी में प्रूव करने का तरीका क्या था। यदि मैं A2 में से A1 माइनस करूं, सेकंड वाले में से फर्स्ट, A3 में से A2 माइनस करूं, A4 में से अगर मैं A3 माइनस करूं तो सभी की D की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, सेम। तो ये हमारी किस में बन जाएगी, AP। तो अब लेकिन इसमें A1 दे ही नहीं रखा, A2 दे ही नहीं रखा, तो फिर कैसे करें। देखो, जब ये AN दिया है तो ये AN देने का मतलब हो गया, AN का मतलब होता था nth टर्म। तो यदि मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहूं तो बेटा देख, यहां पर n की जगह यदि मैंने 1 रख दिया तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म नहीं हो जाएगा, तो रख दो इसमें। अगर मैंने यहां पर n की जगह 1 रख दिया तो ये बन गया 3+4 इंटू 1। RHS में भी रखना पड़ेगा। इसको यदि मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 3+4, तो मतलब मेरा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म आ गया। अब मैंने n की जगह रख दिया बेटा 2, जब 2 रख दिया तो A2 बन गया, तो ये बन गया 3+4 इंटू 2, तो ये इंप्लाइज हो गया 3+8, मतलब ये हो गया 11। देखो, जब मैंने n की जगह 3 रखा तो ये A3 बन गया। A3 का मतलब हो गया 3+4 इंटू 3, ये इंप्लाइज कर सकता है 3+12, मतलब ये हो गया हमारा 15। अगर मैं एक और निकाल लूं तो n इक्वल टू 4 रख दो, तो ये A4 इक्वल टू 3+4 इंटू 4, ये बन गया हमारा 3+16, ये बन गया हमारा 90। बताओ, यहां तक कोई परेशानी हो तो बता दो। मामला सही है, ठीक है कि नहीं? मतलब ये है A1 A2 A3 A4 हमारा निकल गया। अब मुझे ये प्रूव करना है। अब A1 का मतलब क्या होता था, फर्स्ट टर्म, तो 7, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15, फोर्थ टर्म 19, ऐसे चल रहा है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस बन रही है हमारी, क्या ये एपी की सीक्वेंस है या नहीं। चलिए, तो प्रूव करने का क्या तरीका था। यदि मैं A2 माइनस A1 निकालूं, A3 माइनस A2 निकालूं, A4 माइनस A3 निकालूं, यदि ये सभी बराबर आ जाएंगे तो ये एपी की सीक्वेंस है। चलिए, अगर मैंने 11 में से 7 माइनस किया, 15 में से 11 माइनस किया, 19 में से 15 माइनस किया, हर केस में जब मैंने माइनस किया तो ये क्या आया, 4 4 4। इसका मतलब ये क्या निकलता था हमारा, डी। अगर डी सेम आ रहा है इन सभी केस में तो इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज जो है, ये सीक्वेंस जो है एपी की है। जब कॉमा आ रहा है तो सीक्वेंस, जब प्लस के साइन आ जाएंगे तो सीरीज। ठीक है, चलिए इसमें देखिए एक तरह का क्वेश्चन और बन जाता है, और सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे सीबीएसई बहुत बार पूछ चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, देखिए उसने अब की बार ए एन ना देके एस एन दे रखा है। एस एन दे रखा है हमें 4n माइनस एन स्क्वायर, गिवन है। एस एन दे दिया 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने यहां पर पुट n इक्वल टू 1 कर दिया, फाइंड क्या करवा रहा है वो भी देख लीजिए। फाइंड करवा रहा है S2, फाइंड करवा रहा है S1, फाइंड करवा रहा है।
S10 फाइंड करवा रहा है, A10 फाइंड करवा रहा है, इस तरह से सीक्वेंस बना। अब कुछ और भी बढ़ा सकते हैं हम, मान लीजिए AN निकलवा लें। इतनी सारी चीजें फाइंड करना सीखना है हमें इस क्वेश्चन से। देखो बेटा, जब AN दिया होता है तो N की जगह 1 रखा था तो A1 आया था। जब SN दिया है तो N की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, S1। N की जगह 1 रख दो, ये हो गया हमारा 4 - 1, दैट मीन्स 3। अब ये सोचो, S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 1 टर्म, सम ऑफ 1 टर्म, फर्स्ट 1 टर्म। तो सम ऑफ, अब मान लो A है, A को हम A1 भी बोलते थे। अगर केवल एक सीरीज के अंदर केवल एक ही टर्म है तो उसका सम भी तो यही होगा। तो इसका मतलब A, A1, S1 और फर्स्ट टर्म, ये चारों चीजें एक हो गई। अगर मैंने कहा एक सीरीज दी आपको और एक ही टर्म लिख के छोड़ दिया और मैंने कहा इसका सम निकालो, तो वही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वही A1 कहलाएगा, वही S1 हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही टर्म है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं N की जगह 2 रख दूं तो S2 बन जाएगा ये 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, ये बन गया 8 - 4 मीन्स 4। मतलब S2 का क्या मतलब निकल रहा है, ये देखो। S2 का मतलब निकल रहा है प्रथम पद A1, सेकंड पद A2, इन दोनों का जोड़ ही तो S2 कहलाएगा। S2 का निकल रहा है, S2 का अगर मीनिंग देखें, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। अब फर्स्ट 2 टर्म ये दोनों ही तो होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब S2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। S1 मतलब A1, A1 की वैल्यू आ रही है हमारी 3, तो A1 की जगह हम लिख सकते हैं बेटा 3। देखो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? S1 की वैल्यू 3 थी, हमें पता है A1 और S1 बराबर थे, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3। तो यहां पर A2 अभी पता नहीं है, इक्वल टू 4। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारी A2 की वैल्यू आ गई 1। अब बताओ मुझे, किसी सीरीज में पहला पद आपको पता पड़ गया 3, दूसरा पद पता पड़ गया 1, अगर तीसरा निकालना चाहें तो तीसरा भी निकाल सकते हैं। अगर पहला पद और दूसरा पद पता है तो डी भी निकाल सकते हैं, तो डी निकाल दीजिए। तो डी हो जाएगा हमारा A2 - A1 मतलब 1 - 3। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी -2। डी की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब जैसे ही इसने S2 निकलवाया था, S2 तो हमारा निकल गया 4, A1 निकलवाया था, निकल गया 3। अब यहां पर उसने कहा S10 निकालो। S10 का मतलब क्या है, इस वाली इक्वेशन में, जो ये रेड वाली इक्वेशन है तुम्हारी, ये रेड कलर से मैंने बना रखी है, इस इक्वेशन में अगर n की जगह 10 रख दिया जाए, Sn दे रखा है 4n - n²। अगर इसमें n की जगह 10 रखते हैं हम तो S10 बन जाएगा। n की जगह हमने रख दिया 10 बेटा, तो ये बन गया 40 और ये बन गया 100 और ये आ गया मेरा -60। तो S10 की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया कि नहीं? अब A10 कैसे निकालें? अब देखो, ये यहां से कंक्लूजन निकलेगा। जब आपने ये देखा था, ये वाला फॉर्मूला मेरा, A1 में A2 जोड़ा था तो S2 बन गया था, बना था नहीं बना था?
ऐसे ही हर, आपको ये पता है, हर किसी भी टर्म को हम सीरीज में ले लें और उससे पहले वाले टर्म को उसमें से माइनस कर दें तो वो डी आ जाता था। आता था नहीं आता था? ऐसे ही एक सीरीज का फॉर्मूला बन सकता है हमारा। अगर ए एन कभी भी निकालना है तो हम क्या करें, ए एन निकालना है तो क्या कर सकते हैं, एस एन जो एन टर्म्स का सम है उसमें से माइनस कर दो एन माइनस वन टर्म का सम। अब ये फॉर्मूला बना कैसे वो देखो, उससे याद हो जाएगा, फिर फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। देखो अगर मान लो जैसे ये हमसे A10 पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, यदि मैं किसी सीरीज में A1 A2 A10 तक पहले जोड़ दूं और फिर उसमें से A1 A2 A9 तक जोड़ दूं, जो इसका टोटल आए और जो इसका टोटल आए, इस वाले के टोटल में से इस वाले टोटल को घटा दूंगा तो देखो A1 से A1 कट जाएगा, A2 से A2 कट जाएगा, A9 तक कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो ये A10 आ जाएगा कि नहीं। इसको हम अगर टेक्निकली देखें तो इसको हम बोल सकते हैं S10। देखो जरा भाई, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म है, इसको बोल सकता हूं मैं सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। तो देखो A10 निकालने का क्या तरीका बना, 10 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया 10, यहां पर एक कम, मतलब यदि मैं n टर्म के सम में से n माइनस वन टर्म का सम माइनस कर देता हूं तो कौन सा टर्म निकल जाएगा, nth टर्म। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं और इसे कंसेप्ट भी कह सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A10 निकालते समय अगर हमें A10 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, S10 में से S9 माइनस कर सकते हैं। तो S10 का मतलब कैसे निकलेगा, यहां पे n की जगह 10 रख दो, तो 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट रख दिया बेटा, माइनस S9 कैसे निकालेंगे, इसमें 9 रख दो, 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 80। ये देखो ये मैच करने कर रहा, ये ऐसे लिख देता हूँ 36 माइनस 81, ठीक है। ये मेरा S9 है, यहाँ पे 1 उसी जैसा लग रहा था इसलिए मेरे को चेंज करना। अब देखो ये आ गया माइनस का 16, ये माइनस का साइन चल रहा है, ये आ जाएगा 5 और 7 में से 4, और लेकिन आएगा किसका, माइनस का, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 16 प्लस का 45। अब देखो माइनस का बड़ा है तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो गया हमारा कैरी गया तो 1 और माइनस में 5, तो ये माइनस का 15 हो गया। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, ठीक है। इस तरह से n वाले सभी क्वेश्चन इसके अंदर समाये हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक नया फॉर्मूला मिला, an बराबर Sn में से Sn माइनस वन माइनस करते हैं। बहुत से बच्चे इसको फॉर्मूला कहते हैं, अगर उन्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब लिखिए होमवर्क। होमवर्क में बेटा ऐसा करना, अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन रहे, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए आप क्या करना, ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक ये हमारे लगभग सिंपल से कंसेप्ट क्वेश्चंस है, बेकार में मुझे कराने पड़ेंगे, ठीक है। 10 और 11 तो मैंने करा ही दिया, ये तो मेरा कंसेप्ट में हो गया। आज इन 4 से लेके 9 तक के क्वेश्चनों को ट्राई कर लेना, और जो क्वेश्चन नहीं आए उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा उसी बच्चे को, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेकार में मैं वीडियो बनाऊंगा टाइम खराब होगा। तो जिस बच्चे को जरूरत होगी हर क्वेश्चन को मैं उसी बच्चे पे उसकी क्या बोलते हैं वीडियो तो नहीं भेज पाऊंगा,
उसका जो सॉल्यूशन का सिंपल मेथड है वो भेज दूंगा, ठीक है, जो 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 क्वेश्चन नहीं आएगा 4 से लेके 9। और अगर ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिसे 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो फिर उसका वीडियो भी बना देंगे। तो आज आपको 4 से लेके 9 तक के क्वेश्चन करने, 10-11 मैंने करा दिए, ठीक है। अब 2 टाइप और बचे हैं तुम्हारे इसमें, टाइप 7 और टाइप 8, ठीक। अब ये क्वेश्चन अच्छा हिंदी में भी देखना चाहोगे तो हिंदी में देख लीजिए। देखिए 4th वाला क्वेश्चन तो हमारा ये है, ठीक। 4th वाले के बाद आइए 5th से लेके 9th तक, 5th से लेके 9th तक। अब लीजिए, चलिए, थैंक यू।